whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. आवाज खोलिए दोदा जी, अनम्यूट अनम्यूट। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। पहले अब सभी लोगों को मेरे तरफ से मोस्ट वेलकम है। एंड आज सैटरडे का मीटिंग है, हिंदी में ही सैटरडे मीटिंग होती है और कल था फ्राइडे बंगाली में। तो आज पहले ही जो गाना हमने सुन लिया है, आज बे ऊपर आसमां नीचे, आज में आगे जमाना है पीछे, तो मोदी के यार आगे जमाना पीछे, है ना। ओके, तो मैं डॉक्टर टोटा अधिकारी, प्रोफेशन में एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और पार्ट टाइम 4 इयर्स मोदी केयर बिजनेस डील कर रही हूँ। बाय हार्ट प्यार से मैं मोदी केयर बिजनेस डील कर रही हूँ। मोदी केयर प्लेटफॉर्म में जो मेरा डेजिग्नेशन है, मैं हूँ डायमंड डायरेक्टर। मोदी केयर से मैं कार भी ले चुकी हूँ, कार अचीवर हूँ और मेरे टीम से बाइक अचीवर भी अभी हो चुकी है। नेक्स्ट 2023 में कार अचीवर भी आ रहा है। तो यही है मोदी केयर। हम लोग जो समझते हैं ना कि मोदी केयर कैसे करेंगे, हम जो भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन अगर बाय हार्ट हम कर लेते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मोदी केयर में जो 4 साल हूँ ना, मोदी केयर पहले मेरे को प्रोडक्ट यूज करना सिखाया। प्रोडक्ट यूज करके जो सेटिस्फेक्शन आया मेरे को, वो प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन के बाद हमारा जो करना चाहिए वो है बिजनेस प्लान को फॉलो करना। तो हमारा 2023 में फरवरी में जो न्यू प्लान आया है, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, अब होगी घर घर आजादी। तो फ्रेंड्स, इसी प्लान में हम काम करेंगे तो तुरंत हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और जो हमारा स्पेशल ऑफर मोदी केयर आजादी जैकपॉट ऑफर, ये है फ्रेंड्स न्यू ज्वाइनी कंसल्टेंट। जनवरी में जो कंसल्टेंट ज्वाइन किया है उनके लिए, उन्होंने अगर परचेस जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स में 12,000 का कर लेते हैं तो उनको मिलते हैं एक और साधारण बेड कवर। ओके, और हमारा जो रिपर्चेस है ना 10%, ये तो हमारा ओल्ड के लिए है और न्यू कंसल्टेंट जो जनवरी में है उनके लिए डबल कर दिया गया है, वो है 20%। तो फ्रेंड्स, आइए ज्यादा से हम रिपर्चेस करेंगे और बहुत सारे ऑफर है। तो फ्रेंड्स, हमारे मन या दिल दुख रहे थे कि जो लॉयल्टी है वो ठीक से हम नहीं पा रहे थे। तो आइए अब फिर से लॉयल्टी जो प्रोग्राम है वो आ चुके हैं और पहले जो हमारा लॉयल्टी हम एंजॉय कर रहे थे वो थे 5,000 तक, अभी वो बढ़ा के 7,000 तक कर दिया गया है। हम एक साल में 21,000 का प्रोडक्ट हम फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया है एग्री का प्रोडक्ट है, वो है एग्री धमाका प्रमोशन। हमारा जो फार्मर है उनके लिए बहुत अच्छा काम आएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑफर है, ओके कुकू फ्रेंड्स, हम अगर सुस्त रहेंगे तो मोदी केयर भी कर सकेंगे और जिंदगी भी जी सकेंगे। तो फ्रेश एयर लेने के लिए है कुकू एयर प्यूरिफायर, उनको भी एयर प्यूरिफायर के ऊपर भी जो प्रमोशन ऑफर है वो है एनवायरो ग्लोब। नेक्स्ट हमारा है, हम तो फोन लैपटॉप यूज करते ही है ना, जैसे आज जूम मीटिंग है,
हम लैपटॉप फोन यूज कर रहे हैं, तो इसमें से जो रेडिएशन आता है ना, वो रेडिएशन का कंट्रोल करने के लिए जो हमारा है एंटी रेडिएशन चिप, एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब, उसमें भी ऑफर है इसी मंथ में। तो एंजॉय कीजिए, बिलिंग कीजिए। नेक्स्ट आता है अर्बन कलर लॉन्डन, जो हमारा बहुत जरूरी है। हम अगर दिखने में अच्छा नहीं लगेंगे ना, तो बात करने में भी अच्छा नहीं होता। तो अर्बन कलर के ऊपर जो हमारा ऑफर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, 28 फरवरी तक है। बहुत सारे ऑफर है, आइए हम एंजॉय करते हैं इसी कलर के ऊपर, अर्बन कलर के ऊपर जो ऑफर है। नेक्स्ट आता है अमोली मेंस ज्वेलरी, ज्वेलरी ऊपर, इसके ऊपर भी 75% ऑफर है। आइए, जो हमारा एमआरपी उससे तो डिस्काउंट मिलता ही है, और ज्यादा से ज्यादा अभी मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है एयररिंग्स वगैरह, हाँ ये भी वैलेंटाइन प्रमोशन ऑफर। तो 14 को वैलेंटाइंस था, लेकिन पूरा मंथ ऑफर दे रहे हैं। तो चलिए हम ज्यादा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन जो मीटिंग, हमारा जूम मीटिंग होता है, हमारा गॉडफादर समीर मोदी जी का जो प्लान है, प्रोग्राम है, सक्सेस का जो हमारा पथ है, वो हम कैसे सीखेंगे। जो लोग हमारा ऑफिस में जा नहीं सकते हैं, उनके लिए हमारा टीएसबी ग्रुप, मतलब हमारा बगड़िया सर जो मीटिंग अरेंज करते हैं, फ्राइडे में बंगाली और सैटरडे में हिंदी। मैं तो कोशिश करती हूँ इस जूम मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो आइए हम रूटीन माफिक ये जूम मीटिंग अटेंड करके हमारा सक्सेस के पथ और भी क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर, मोदी केयर मीन्स हमको लगता है हमारा केयर, मोदी केयर हमारा केयर। तो मोदी केयर में हम लोग जो रहते हैं ना, तो अपना केयर करते हैं। और हमारा जो समीर मोदी जी है ना, समीर मोदी जी को हम श्रद्धा ज्ञापन नहीं करके हम ये प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो आइए हमारा जो मोदी केयर सॉन्ग, जिसको एनर्जी आ जाता है, वो हम सुन लेते हैं। सामने चले गए ना। ओके, हम हैं मोदी केयर, हम हैं मोदी केरियन। तो फ्रेंड्स,
इसी मोदी केयर को हम अगर दिल से ले लेते हैं तो हमारा सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, और जरूर कुछ हमारा अपनों के लिए भी हम पथ दिखा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मोदी केयर में मेरा जर्नी शुरू हुआ। मेरा इमीडिएट अपलाइन है SK राजू सर, प्लैटिनम डायरेक्टर, मिलेनियर करेज, एंड हमारा इतने सारे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, सभी को मैं दिल प्रणाम करती हूँ। और आज का ये प्रोग्राम जिन्होंने मेरे को ये चांस दिया है MC करने के लिए, हिंदी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं आता है, फिर भी ट्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज ऐसे ही एक मैजिकल पार्ट सीखेंगे, और नेक्स्ट हम हमारे जो टीम मेंबर को सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तो जिंदगी एक ही है ना, तो इसी जिंदगी में हम अगर अपना जिंदगी का परिचालक बन जाते हैं और माइंड सेट कर लेते हैं कि हमको अपना जिंदगी का परिचालक बनना है, तो ही बन सकते हैं। तो मोदी केयर प्लेटफॉर्म में भी हम अगर सोच लेते हैं कि हम डायरेक्टर बन जाएंगे, तो ही हम बन सकेंगे, एंड नेक्स्ट हमारा टीम मेंबर को भी हम बना सकेंगे और आजादी दे सकेंगे। तो ऐसे ही एक शौक से हम आज सुनेंगे माय इंस्पिरेशन। मैं बोल सकती हूँ, मैं मैडम बोलती हूँ, हमारा सभी का जो अच्छे ही चाहते हैं, मैं उनको गुरु माँ बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उनको ही अभी बुला लूंगी। रेड डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर कार अचीवर, मल्टी मिलेनियर मैडम एंड सर मिल के काम कर रहे हैं। अभी उनके डॉटर भी उनके साथ जुड़ गए हैं। तो फ्रेंड्स, और इंतजार मत करने के लिए समय आ गए हैं, तो मैं बुला लेती हूँ हमारा गुरु माता मैडम सुजाता धर। प्लीज वेलकम मैडम। वेलकम मैडम, वेलकम। एंड महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सबसे पहले तो मैं तोता मैडम आपका हिंदी में पहली बार सुन रही हूँ, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हमेशा मैं मानती हूँ। तो आपने ट्राई किया, आपने बखूबी आपने किया सर, एकदम ठीक था। थोड़ा बहुत इधर इधर होगा, लेकिन एकदम ठीक था तोता मैडम। आप डर रही थी, लेकिन बहुत बढ़िया MC था। थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे ऑल बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, और स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगी संजय सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। आज यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जितने भी लीडर्स है, उनके साथ मैं कुछ बोलूं, मेरी जिंदगी की कुछ कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो ये मौका मुझे मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए आज थोड़ा अलग हट के कुछ करते हैं। मैं जो फील करती हूँ मैं वही बोलती हूँ हमेशा। आप लोग जानते हो मुझे बना चढ़ा कर बोलने का आदत नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। तो आज महाशिवरात्रि है, बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं भोले बाबा से उनकी जिंदगी सुधर जाए, उनके जिंदगी में जितने भी दुख है, कष्ट है, वो भोले बाबा हर ले। तो मैं भी, आप लोग देख रहे हैं, मतलब मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं फिर पूजा करूंगी। मैंने भी शिवरात्रि किया हुआ है। तो हर कोई भोले बाबा का प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी में बढ़ने के लिए भगवान का जैसे प्रार्थना जरूरी है, उसके साथ काम करना भी जरूरी है। लेकिन मैं दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो बात करूंगी, तो थोड़ा टाइम दीजिए मुझे अपना स्क्रीन शेयर करने के लिए। ओके, आप लोगों ने देखा शायद मेरा जो टॉपिक है वो है बी द डायरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप लोग सोच रहे क्या है ये? तो मैं हमेशा मानती हूँ अपनी जिंदगी का परिचालक खुद को होना चाहिए, बनना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं, कोई भी अच्छी फिल्म देखते हैं, जैसे हम लोग 3 इडियट्स देख चुके हैं, हम लोग कितना फिल्म है, अभी चल रहा है पठान। कोई भी अच्छी फिल्म अगर हम लोग देखते हैं और वो फिल्म अगर हमें अच्छी लगती है, तो हम लोग डायरेक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। क्यों ना, बहुत बढ़िया फिल्म बना है, उसमें सारे जो अभिनय किए हैं वो लोगों का एक्टिंग बहुत बढ़िया था, गाना बहुत बढ़िया था, सीक्वेंस बहुत अच्छा था। तो हम लोग बोलते हैं, अगर कोई गाना अच्छा हम लोग सुन लेते हैं, कोई भी म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, दिल को छू जाता है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर कितना सोच समझ के इस सुरों को अपने हिसाब से बांधा, तब जाकर ये गाना दिल को छू गया। तो ये हम लोग हमेशा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया अपने परिवार के लिए, अपने लिए
आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टर बनना है। मैं आज इस पॉइंट पे बात करूंगी, शायद आप लोगों को थोड़ा अलग लगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं जो बोलूंगी, मैं आज मोदी केयर में हूँ, पिछले 7 साल से मोदी केयर में काम कर रही हूँ, आज रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ। लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग हुआ लाइफ का, बचपन बीत गया नेपाल में, उसके बाद मैंने एकेडमिक कोर्स मैंने कंप्लीट किया वो धनबाद से। स्टूडेंट हिसाब से बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में अच्छी थी, इंग्लिश ऑनर्स लेके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सपना बहुत सारा था, मेरा जो सपना था, गाना सीखती थी, गाने में कुछ करना है, लेकिन मेरा मेन जो एम था वो था मैं प्रोफेसर बनूंगी, मुझे प्रोफेसर बनना है, ये मेरा शौक था। लेकिन क्या होता है ना, मेरे मतलब हम लोग 5 बहन थे, तो मेरे फादर बीसीसीएल में नौकरी करते थे, वो सर्विसमैन थे। तो वो सोच रहे थे अगर मेरी नौकरी रहते रहते मैं अपने सारी बेटियों की अगर शादी कर देता हूँ तो मेरे मतलब सर से मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम होगा। तो हम लोग मिडिल क्लास वाले जो फैमिली के जो सोच होते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद भी पढ़ने का मन था, लेकिन मौका नहीं मिला और शादी कर दी गई। और शादी जिनसे हुआ, तो जब देखने आए मुझे, विमल जी ही देखने आए थे, तो मैं भाग गई थी। अब बहुत सभी को पता है, सभी को मैंने कई बार बताया, मैं भाग गई थी ये सुनकर कि जो लड़का देखने आया है वो नेटवर्क करता है। तो मुझे ये नेटवर्क का नौ नहीं पता था क्या होता है। तो मेरी मम्मी मुझे समझाई, जो लड़के वाले एक बार देखने से शादी नहीं होती है, एक बार बैठ जाओ, देख लेने दो, फिर दूसरे जगह कहीं देखेंगे, लेकिन नसीब नसीब जहां पर लिखा हुआ है वहां तो जाना ही है। तो विमल जी के साथ मेरी शादी हो गई और मैं कोलकाता आई। 15-16 लोगों का ज्वाइंट फैमिली था। तो ये जिंदगी का मेरा दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। तो मैं यहाँ पे जब आई, तो मैं अपने फादर को जैसे देखती थी, वो ड्यूटी पे जाते थे, ड्यूटी से आते थे, उनका एक रेगुलर सिस्टम था। तो मैंने विमल जी को कभी भी उस तरीके से जाते हुए भी नहीं देखा, आते हुए भी नहीं देखा। तो मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी आप क्या काम करते हो। तो मुझे 3-4 महीने के बाद मुझे पता चला विमल जी जॉबलेस थे। उस टाइम कोई काम नहीं था, लेकिन इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था। तो हमें तब पता चल रहा था फिनेंशियल कंडीशन अगर एकदम लो में हो तो किस तरह से फैमिली चलता है। बहुत ही तकलीफ से दिन गुजर रहा था। तो ऐसे में कुछ करूंगी ये सोच रही थी, लेकिन क्या करूं। अगर कुछ भी करती हूँ उसके लिए पैसा चाहिए, एजुकेशन है, लेकिन उसके लिए हमें सपोर्ट करने के लिए कोई ऐसा लोग नहीं है जो आसानी से कोई जॉब मिल जाएगा। हाँ मिला था, एक जॉब मिला था एसटीडी बूथ में, लेकिन कैसे वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि फैमिली का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा था। तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर यही बनाते बनाते मेरा दिन गुजर रहा था। ऐसे करके 3-4 साल हमने बिताया। लेकिन इस दौरान हमने कई सारे बिजनेस, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके हम लोगों ने जो भी किया, दोनों मिलकर साथ में किया। हम लोगों ने कुछ क्लॉथ्स का बिजनेस किया, वो स्कूल बैग, अम्ब्रेला, उसका भी बिजनेस किया। तो हमने ट्राई किया, लेकिन इससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। और हमारा सपना जो था, मैं ये सोच रही थी मेरा जो सपना था वो तो अब कुछ भी पूरा नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही जिंदगी बीत रही थी। तो हमारी जिंदगी में आई हमारी बेटी, और बेटी आने के बाद एक माँ का मतलब जो जिद है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं इस कंडीशन में नहीं जीना चाह रही थी। और विमल जी को जब भी किसी भी जॉब के बारे में मैं बोलती थी तो वो मुझे एक ही बात समझाते थे, मैं नेटवर्क छोड़ के दूसरा कुछ नहीं करूंगी। और मुझे नेटवर्क पता नहीं था, लेकिन मैं क्या बोलती थी, मैं नीड के हिसाब से बोलती थी कुछ भी काम कर लो लेकिन पैसा चाहिए, ये जरूरत है, हमारे फैमिली के लिए इनकम चाहिए। तो इसी तरह चल रहा है। चलते चलते 2004 में एकदम फरवरी मार्च में विमल जी एक कंपनी ज्वाइन किए। और फैमिली का जो कंडीशन था, वो कंडीशन को संभालने के लिए और मेरी बेटी को पालने के लिए मुझे जो जो जरूरत के सामान चाहिए होता था वो मतलब मुझे आसानी से नहीं मिलती थी। और यही जो मेरा जो क्राइसिस था, ये मुझे शायद नेटवर्क में लेकर चला आया। और मैंने दिसंबर 2004 मैंने सोचा अब बैठना नहीं है, अब सोचना नहीं है, मुझे कुछ और मौका नहीं मिल रहा है, मुझे नेटवर्क शुरू करना है, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता हो लेकिन मुझे सीख के काम शुरू करना है। तो 2004 साल में मैंने
एक कंपनी ज्वाइन किया और उसमें काम करती रही और सक्सेसफुली 10 ईयर तक मतलब मैंने 10 इयर्स काम किया, अच्छा इनकम भी किया। लेकिन वो होता है ना जो नसीब का पहिया वो घूमता है। ये हमेशा मतलब ये तो मैं सीख गई हूँ, अभी जो मेरा एज है, कई बार मैं ऊपर गई, कई बार मैं नीचे आई। तो 10 साल बहुत बढ़िया काम करने के बाद गाड़ी, घर, बंगला, मतलब सभी चीज हो चुका था, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई। और जैसे ही बंद हो गई तो हमारा जो जमा पूंजी था वो खत्म होने लगा, हमें कार बेचना पड़ा, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इस दौरान हम लोग खोज रहे थे क्या करें, कहाँ जाए, कैसे फिर से मतलब उठकर खड़े हो। तो ऐसे ही एक दिन शाम को हमारे स्पॉन्सर मिस्टर चंदन चटर्जी वो हमारे घर आए और हम लोगों को मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी दिया। तो थैंक यू चंदन दा, जो मोदी केयर में आप हमारे स्पॉन्सर हो, आपने मोदी केयर में हमें लाया और यहीं से 9 मई 2016 से हमारी मोदी केयर की कहानी शुरू हुई। और ये शुरुआत जो हुई, ये शुरुआत धीमी नहीं थी, क्योंकि अंदर जो हमारा तकलीफ था वो हमें जल्द से जल्द खत्म करना था, हमारा सपना पूरा करना था। बेटी बड़ी हो रही थी, उसके एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए था। तो हमने मोदी केयर सोच के ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने के बाद हमने सीखा और अभी तक मैं सीख रही हूँ। और आप लोगों के सामने आज जो कुछ भी मैं हूँ, ये मोदी केयर का सिस्टम है। मोदी केयर के सिस्टम के कारण मैं आज यहाँ तक आ पहुंची हूँ। देखिए हर किसी के जिंदगी में हर किसी की जिंदगी में ऐसा अप्स एंड डाउन्स आता ही है, और ये मैं पार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आम आदमी जो होते हैं ना, उनका आज दृश्य क्या है। जो आम आदमी होते हैं वो अपने परिवार के लिए वो लड़ाई करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। कहीं से भी 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 का अगर इंतजाम हो जाए कोई भी काम करके, क्योंकि उनका जो नीड है पहला तो है उसका परिवार का जो जरूरत है उसको मिटाना है, बच्चों का जो एजुकेशन है उसको पूरा करना है। लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह से मुझे ये करना, क्योंकि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए जो वो मार्केट में भागते हैं, देखिए वो इनकम के लिए तो भाग रहे हैं, लेकिन मार्केट आज से 10 साल पहले जैसा था अभी वैसा नहीं है। मार्केट बदल रहा है और ये मार्केट का जो चेंजेस जो हो रहा है ये हमारे आपके किसी के भी बस में नहीं है जो हम कंट्रोल करें, क्योंकि हर सामान का दाम जिस तरीके से आसमान छू रहा है उस तरीके से क्या हमारा इनकम बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ये चेंजेस जैसे हम नहीं रोक सकते हैं और इसके कारण भी हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और जो आम लोग हैं वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं। तो आज मैं इसके बारे में ही बात करूंगी। देखिए हम लोग हर कोई सपना देखते हैं, ये सारी चीज हम लोग चाहते हैं। कम से कम अपने बच्चे को हम लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम लोग चाहते हैं उनके लिए बेटर एजुकेशन हम लोग दे पाए, अपना एक घर हो। जो किराए के मकान में रहते हैं वो जानते हैं क्या दर्द होता है एक किराए के मकान में रहना। कोई अच्छा काम नहीं है, और अगर कोई काम कर रहे हैं और परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी बहुत मुश्किल। तो बहुत सारे लोग हैं हमारे अगल बगल में ही रहते हैं, वो सुबह जाते हैं तो बच्चे अपने फादर को देख भी नहीं पाते हैं, और जब फादर लौटते तो बच्चा सो जाता है। तो ना उसके पास घर ठीक से है, ना उसके पास इनकम ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं एक घर हो हमारे पास, एक गाड़ी हो, कम से कम बैंक बैलेंस थोड़ा सा हो, घूमने के लिए कम से कम साल में नहीं तो 2 साल में एक बार कहीं तो घूमने के लिए जाए परिवार को लेकर, मान सम्मान के साथ हर कोई हम लोग जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो हिसाब आज बोलूंगी आप लोग शायद हिल जाओगे, लेकिन हिलो मत। ये हिसाब मैंने आज से 20 साल पहले सुना था, उसका डिजिट कुछ अलग था। आज मैं आप लोगों को थोड़ा अलग हिसाब दिखा रही। देखिए कई बार संजय सर ने या हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में जितने भी लीडर्स है वो सभी बार बार बोल रहे हैं 1 लाख का इनकम करना जरूरी है, मिलियनियर बनना जरूरी है। अभी आप देख रहे हो हमारे पीछे जो बैकड्रॉप है वहां पे भी संजय सर ने 1000 मिलियनियर ये मिशन है। क्यों? क्योंकि 1 लाख अगर हम लोग इनकम नहीं करते हैं पर मंथ तो हमारा जो सपना है ना वो कभी जिंदगी में पूरा नहीं हो। अभी आपको दिखाया जो हम लोग ये सारी चीज चाहते हैं, अपना घर, एक गाड़ी, कुछ बैंक बैलेंस,
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये हम लोग चाहते हैं, लेकिन इसको पाने के लिए दोस्तों ये हिसाब बहुत जरूरी है। देखिए, आप अगर महीने के 1 लाख रुपया इनकम करते हैं तो एवरेज में 40 साल में आप 4.8 करोड़, ये आपको चाहिए ही चाहिए। मैंने राउंड में दिया है 5 करोड़, ये आपको चाहिए, क्योंकि अगले 40 साल में अगर आपको सही तरीके से जिंदगी जीनी है, खुशहाल जिंदगी जीनी है, तो आपको मंथली 1 लाख रुपया कमाना पड़ेगा। क्यों मैं बता रही हूँ, आपने ये जितने भी हमारे पुराने मेंबर्स है या जो भी पार्टिसिपेंट्स है, वो ये पिक्चर बार बार देख चुके हैं, ये हम लोग जानते हैं। लग्जरी नहीं, ये हमारी जरूरत है। और हम देख रहे हैं पिछले 60 साल में हर 20 साल के बाद 10 गुना बढ़ा है, मतलब इजाफा हुआ है। जो 60 साल में अगर किसी के कोई अगर 100 रुपया इनकम करता था, वो 80 साल में जाके उसको अगर 1000 रुपया इनकम नहीं होता तो वो अपने फैमिली को ठीक तरीके से नहीं चला सकता था। तो इसी तरह हम लोग आज 2023 में बैठे हुए हैं दोस्तों, हमें सोचना पड़ेगा बहुत, मतलब इसको दिल से सोचिए। जो आज हम लोग 2023 साल में बैठे हुए हैं, हर चीज का वो दाम बढ़ रहा है, लेकिन हमारा इनकम का लेवल नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से। तो हमें जो इनकम करना है, अगर 1 लाख के नीचे हम लोग इनकम करते हैं तो हम अपने जरूरत का सामान भी नहीं ले पाएंगे। हम जरूरत का, ये तो लग्जरी हम छोड़ ही देते हैं, हम जरूरत का जो चीज है वो भी नहीं ले पाएंगे। तो 1 लाख रुपया इनकम करना जरूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, आम आदमी 20,000 रुपया मंथली इनकम के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, 20,000 रुपये से जो परिवार चलाता है उसको पता है कितना तकलीफ झेलना पड़ता है। तो अगर वो 20,000 रुपया मंथली, 20,000, 30,000, 40,000 जो भी इनकम कर रहा है, यहाँ मैं 20,000 का हिसाब दिखा रही हूँ, तो 40 साल में 1 करोड़ रुपया उनको मतलब उनका कमाई होगा। लेकिन मैंने अगला स्लाइड में दिखाया जो 5 करोड़ रुपया का जरूरत है, और यहाँ अगर 1 करोड़ रुपया का इनकम होता है 40 साल में, तो फिर आपका जो सपना है वो कभी पूरा हो सकता है क्या? जरा दिल से सोचिए, ये सोचने का जरूरत है। समय बदल रहा है तो सोच को भी बदलना जरूरी है। आमतौर लोग वही कर रहे हैं, 20,000 के लिए मारामारी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो ये फिगर बोल रही हूँ 5 करोड़, आप लोग डर रहे, बाप रे 5 करोड़ इनकम करना पड़ेगा। अरे आप सोचो, आप अभी से 10 साल बर्बाद करने के बाद अगर सोचोगे तो आपकी जिंदगी से 10 साल घट जाएगा। लेकिन अगला 40 साल में अगर आप प्लान करते हो, नहीं मुझे किसी भी तरह से 5 करोड़ कमाना है अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपना जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, तो कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी का सोच आम आदमी की तरह होता है, वो 20,000, 30,000 के पीछे भाग रहे हैं। देखिए, ये मुझे कैसे पता है, 150 करोड़ का भारतवर्ष है, आप सभी को पता है। और इनकम टैक्स देते हैं कितने लोग? सिर्फ 8 करोड़ लोग देते हैं इनकम टैक्स। तो आप सोच लो, हमारे इंडिया में टैक्स देने वाले लोग अगर 8 करोड़ है, तो ज्यादातर लोगों की कमाई क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है 2.5 लाख का इनकम करने पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, ये आप सभी को पता है। तो मुझे भी मार्केट में आकर ये सब पता चल रहा है, और मैं ये जब सोचती हूँ तब मतलब हैरान हो जाती हूँ सच में। जो सिर्फ 8 करोड़ लोग ही दे रहे हैं इनकम टैक्स। ज्यादातर लोग इंडिया में, आम जो जनता हम लोग बोलते हैं, राशन का जो चावल होता है ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप सभी को पता है, क्योंकि 6 रुपया का चावल आज 60 रुपया 70 रुपया में खरीदना पड़ता है। जिस परिवार में 6 या 7 लोग होते हैं, वो 50 या 60 रुपया किलो चावल नहीं खरीद सकते हैं। वो लंबी कतार में खड़ी होकर राशन दुकान में झोला हाथ में लेकर धूप में मतलब पसीना पसीना होकर वो उस चावल के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अगर वो राशन का चावल उन्हें मिलता है तो उनका परिवार को खाना मिलेगा। क्या आप लोग इस तरीके से सोचते हो? मैं तो ऐसे सोचती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ। इसके बाद मैं ये दिखाऊंगी, देखिए 1988 का 1 रुपया, इस 1 रुपये में अनाज मिलता था, तभी जाकर इस 1 रुपये में अनाज दिख रहा है आपको। और अभी का जो 1 रुपया है ना, वहां पे सिर्फ ये मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये है आज का रियलिटी।
ज्यादातर लोग, मैंने तो किराए का घर में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया, लेकिन अभी आप लोग जानते हैं, बहुत कोई जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना एक चल रहा है, और ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर मैं लाइन करके अगर ये रुपया मैं मतलब इस योजना में अगर अपना नाम लिखाता हूँ तो मेरा खुद का एक घर होगा। कितना मिलेगा आप सभी को पता है, 3,20,000 रुपया मिलता है। 3,20,000 रुपया में क्या घर बनता है? आज के डेट पर ईंट बोलिए, रेत बोलिए, सरिया बोलिए, सीमेंट बोलिए, जिसका उसका जो कीमत है उस हिसाब से 2 कमरा बनाने के लिए 3 लाख रुपया में नहीं बनता है, कम होता है। लेकिन आम आदमी इसके पीछे भाग रहा है। क्या करे लोग? मैं तो यही कहूंगी, सिर्फ अपना सोच बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने अपना सोच बदला और मेरी जिंदगी बदल गई। जो कुछ भी मैं आज आप लोगों के सामने हूँ वो आप लोग देख रहे हो, क्योंकि सिर्फ एक ही फर्क था, जो अपना सोच को बदलो। और मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आया वो है मोदी केयर, और मोदी केयर ने सच में इस 7 साल में मेरी जिंदगी को बदल दिया। मेरा जो हर वो सपना जो मैं भूलना चाहती थी लेकिन भूल नहीं पाती थी, हर वो इच्छा जिसके लिए मैं रो पड़ती थी लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता था, आज मोदी केयर ने वो मेरा सारा सपना एक एक करके सारा सपना पूरा कर दिया। तो वंस अगेन थैंक यू चंदन दा, मोदी केयर में हमें ज्वाइन करवाने के लिए। देखिए मैं ये बताऊंगी, ज्यादातर लोग जो होते हैं, मैंने अपने फादर को भी देखा है, ये जो 40 इयर्स का जो एक्टिव इनकम प्लान है, ज्यादातर लोग इसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन इससे अपना हर सपना पूरा नहीं होता। मैं बाहर किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं एग्जाम्पल दूंगी अपने फादर का। मेरे फादर का भी बहुत सारा सपना था, लेकिन वो सारा सपना उनका पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो एक्टिव इनकम में थे। तो ज्यादातर लोग लेकिन यही गलती करते हैं, और ये डिपेंडेंसी प्लान के ऊपर वो अपना समय को जाया करते रहते हैं। लेकिन अब तो समय बदल रहा है, समय के साथ साथ सोच को बदलना पड़ेगा, और पैसिव इनकम के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। जो समय बदला है, हमें अभी पैसिव इनकम करना चाहिए। देखिए मैं जब मोदी केयर में आई तो मोदी केयर के बारे में मैंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, कुछ भी नहीं जानती थी। तो मैंने सीखते हुए काम को किया। स्टार्टिंग में मैंने जब काम किया बहुत सारी परेशानियां मेरे पास आई, और मेरा जो पहला इनकम था 176 रुपीज मेरा पहला इनकम था। लेकिन मुझे एक साइंस पता था, जो 176 आज है लेकिन कल वो बढ़ेगा, वो ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, और बढ़ते बढ़ते जिस जगह पे जाएगा, यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया हुआ 1 लाख 2 लाख 3 लाख मंथली इनकम यहाँ के जो मोदी केरियन जो बाय हार्ट विथ फुल ऑफ डेडिकेशन जो मोदी केयर कर रहे हैं वो लोग कमा रहे हैं। और उन्होंने एक्टिव इनकम से लेकर पैसिव इनकम को अपना जरिया बनाया, और पैसिव इनकम के लिए वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पैसिव इनकम मैजिक की तरह नहीं आएगा। मैंने अभी बताया मेरा पहला जो इनकम था वो 176 रुपीज ओनली था। तो यहाँ पे जो होता है पैसिव इनकम में ग्रेजुअली पैसा बढ़ता है। आज 200 है, कल 2000 है, उसके बाद 5000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद आप मिलेनियर, उसके बाद मल्टी मिलेनियर। ये बन जाएगा, होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, विश्वास सिस्टम के ऊपर रखना है। देखिए आज हम हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये हमारा कितना क्वालिटी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज फील करती हूँ, सिस्टम का पावर तो है। सिस्टम के पावर के कारण ही आज हम दोनों इतने बढ़िया तरीके से सिर्फ 1.5 साल में अपना जिंदगी को बदल पाए। तो मैं पावर ऑफ सिस्टम को मानती हूँ, आप लोग भी मानिए। पैसिव इनकम के लिए स्टार्ट कीजिए, वो स्लोली स्टार्ट होगा, बट ग्रेजुअली आपका इनकम धीरे 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 बढ़ते जाएगा। मैं इस पे भी बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ। मैं ज्यादा काम करने में विश्वासी नहीं हूँ, मैं छोटा छोटा काम लेकिन सही काम करना पसंद करती हूँ।
मैंने जैसे ही शुरुआत किया, मैंने सीखा किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करना है, किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है। ये मैंने सही जो स्टेप है मैंने सीखा और उसी तरीके से मैंने काम को किया, और अभी मैं उसी तरीके से काम को प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे टीम के पास भी ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। स्मॉल स्टेप्स बट राइट स्टेप्स, ये लेना बहुत जरूरी है। और सच में अगर बोले तो मोदी केयर में मिलता सब कुछ है, लेकिन आपको लेने का आपका कैपेबिलिटी कितना है, ये आपको खोजना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखिए, ये है मेरा रास्ता है, मैंने इन सब बातों पे काम किया है, जो पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है। आपको ये भूलना नहीं है आप मोदी केयर में क्यों आए हो। सबसे बड़ा गड़बड़ जो होता है, मोदी केयर में लोग तो आ जाते हैं, आने के बाद अपना परचेज किया, प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मोदी केयर से तो कुछ होगा नहीं, ये नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में आते हैं और नेगेटिव बोलते भी हैं। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, आप मोदी केयर में क्यों आए हो, इस बात को याद करो, ये कभी भी मत भूलो। तो पहला पॉइंट जो मेरा है, आप कभी भी मत भूलो आप मोदी केयर में क्या आए हो, मोदी केयर से क्या चाहते हो, कितने दिन में चाहते हो, ये बहुत जरूरी है। आपका गोल सेट बहुत जरूरी है। सच बताओ फ्रेंड्स, तो हम जब आए थे 2016 में 9th में, तो मेरा जो टारगेट था महीने में 20,000 रुपया इनकम हो जाए, ये मेरा गोल था। हमारा शुरुआत ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पे आपको जो गोल है वो स्मार्ट, आप लोग जानते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, ये आप लोग जानते हैं सिस्टम, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड आपका होना चाहिए। आपका जो गोल हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। तो मैं जब आई थी 20,000 रुपया इनकम सोच कर आई थी, और दोस्तों एक महीने में नहीं हुआ था 20,000 रुपया। 20,000 रुपया 3 महीने के बाद 20,000 रुपया का इनकम हुआ था। तो आप जब मोदी केयर में आते हो तो आपको ये गोल सेट जरूर करना है, और सिर्फ सेट दिमाग पे यहाँ रखने से नहीं चलेगा, वो लिखना पड़ता है, लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो काम नहीं होगा। मैंने बड़ा बड़ा करके डायरी में अपना गोल को लिखा हुआ है, और जितना सारा दिन में मैं कई बार उसको देखती हूँ। और सच मानो ये एक जादू है, ये मैंने संजय सर से सीखा है। जो गोल को लिखो और उसको देखो, उसके बारे में सोचो, तो वो काम करता है, सच में काम करता है। हम लोगों ने जब पहला मतलब इनकम हमारा 1 लाख के ऊपर जब हुआ, तो मैं खुशी खुशी गई, और मेरा जो डायरी में हमने लिखा हुआ था जो 1 लाख रुपया इनकम होना है और डेट दिया हुआ था, तो मैंने देखा ये तो काम किया, तो सर ने तो बोला था ये तो होता है। तो मैं वही डुप्लीकेशन कर रही हूँ। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ दिमाग में रखने से या दिल में आपका गोल रखने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर अचीव करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और जो होता है वो होता है आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। जैसे जब मेरा कार बिक रहा था, मैं क्या बताऊं, बहुत दुख भरी कहानी है। जिस दिन मेरा कार बिक रहा था, उस दिन मैं इतना रोई, क्योंकि मतलब आदत हो गया था, 6 साल 7 साल से मैं कार से जाती थी, एसी के बिना मैं चल नहीं सकती थी। जब वो कार बिकी उसके बाद 3-4 साल मैं लोकल ट्रेन में, लोकल बस में जब सफर कर रही थी, तो मुझे बहुत अंदर से मतलब इतना खराब लगता था। तो जब मोदी केयर में मैं आई और प्लान जब मैंने सुना, बहुत बाद में मैं प्लान सुनी, और मन ही मन में सोचने लगी कब मोदी केयर से मेरा गाड़ी आएगा, क्योंकि वो गाड़ी का जो सुख मैंने भोग लिया था, और बीच का 4 साल विदाउट कार मैंने जो सफर किया, तो जब मैंने ये विजुलाइज करना शुरू किया, मेरा अपना कार कब होगा, मेरा अपना कार कब होगा, ये विजुलाइज जब मैंने करते 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 जब बारी आई अपना कार लेने का, कम से कम 150 लोग उस कार सेलिब्रेशन पार्टी में आए थे। संजय सर थे, चंदन सर थे, सभी थे, और उस दिन मेरा दिल बहुत खुश हो गया। जो दुख की घड़ी मैंने मतलब बिताई थी, वो जब मैंने गाड़ी लिया तब मेरा पूरा हो गया। तो आप अपनी जिंदगी में जो चीज चाहते हो उसको
सोचो, बार बार सोचो, उसको विजुलाइज करो, तो वो पूरा होता है। ये मेरी जिंदगी में, ये आप लोगों के सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, और मेरा एक एक विजुलाइज जो मैंने किया वो मैंने पूरा किया। अभी मैं जिस घर में रहती हूँ वो मेरा घर काफी सुंदर है, लेकिन फिर भी एक बैल्कनी मनपसंद चाहिए था, तो मेरे पास वो नहीं था। तो उसके लिए मोदी केयर के होम फंड से मैंने एक फ्लैट और लिया, और ये मेरा जो सपना था, ये मेरा सपना पूरा हो गया। क्योंकि हम सोचते थे बैल्कनी रहेगा, वहां पे बैठ के मैं शाम की चाय पीऊंगी, और मेरा कोई डाउनलाइन आएगा तो उसको वहां पे बैठा के मैं उसके साथ बात करूंगी। तो ये मेरा सपना था। इसके बाद पॉइंट में आते हैं, हम लोग ज्यादातर लोगों से बात नहीं करते हैं। हम लोग ज्यादा जो गलतियां करते हैं, किसी के पास जाने से पहले उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, प्रीजज करते हैं। और दोस्तों मैं ये बोलूंगी, मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ये जानती हूँ मोदी केयर का करियर मुझे करना है, और मुझे अगर करियर करना है तो लोगों को जाकर बोलना है। तो मैं किसी के पास भी जाने से आज भी नहीं इतराती हूँ, नहीं डरती हूँ, चाहे वो मुझे कुछ भी बोले, क्योंकि मैं ये जानती हूँ उसके पास मैं एक अपॉर्चुनिटी लेकर जा रही हूँ। चाहे वो मुझे यस बोले या नो बोले, लेकिन मैं तो बोलूंगी। तो ऐसे करते करते ही तो आज मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं। मैंने अगर नहीं बोला होता तो मेरी टीम में तो इतने लोग नहीं होते, आज मैं रेड डायमंड डायरेक्टर भी नहीं होती। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलना है। आप ये मत सोचो वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, बस आपका काम है बोलना, आप बोल दो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, एक एक गोल अचीव करते जाओगे, आप ही अपना गोल को तोड़ सकते हो। मैं 20,000 रुपया इनकम के लिए आई थी, मैंने 30,000 किया, 50,000 किया, 1 लाख किया, 2 लाख किया। मैं ही खुद अपने गोल को हर साल लिखती हूँ और उस गोल को ब्रेक करती हूँ। हाँ, कभी ऐसा होता है गोल नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। अपना जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना जरूरी है। देखिए मोदी केयर में आके मैंने तो ये सीखा, सेल्फ प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि एक तो होता है हर समय दूसरों के भलाई के लिए सोचना पड़ता है, तो ये तो अंदर ही अंदर चलता है। जब भी आप दूसरों के भलाई के बारे में सोचोगे तो आपका जो हैबिट है वो खुद ब खुद बदलने लगेगा। तो आपको ये कोशिश कर, आप बहुत कुछ नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानती थी, आज भी शायद मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ, ट्राई तो कर सकती हूँ। उसको पहली बार करूंगी गलती हो जाएगा, दूसरी बार फिर करूंगी फिर गलती हो जाएगा, तीसरी बार फिर करूंगी फिर गलती हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं ये जानती हूँ फोर्थ टाइम मैं जब करूंगी ना तो वो गलती नहीं होगा। तो अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, आप क्या कर सकते हो। हम लोग अपने आप पे ही विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोगों में कितना कैपेबिलिटी है ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी केयर में बहुत सारा वे है, आप अपने आप को भी खुलकर जी सकते हो, आप सीख कर दूसरों के भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपना जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और टाइम, मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई आपको नहीं समझाएगा, मुझे कोई मोटिवेशन नहीं देता है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ, बोलती रहूंगी। मुझे कोई मोटिवेशन नहीं देता है, मुझे जरूरत भी नहीं है किसी से मोटिवेशन, क्योंकि मैं जानती हूँ मोदी केयर में मैं किस हालत में आई थी और आज मैं क्या हूँ। तो अगर मोदी केयर में मुझे टिके रहना है और आज जो मैं इनकम कर रही हूँ, मेरा जो नेक्स्ट गोल है, उस गोल को अगर अचीव करना है तो टाइम तो मुझे ही निकालना पड़ेगा, ये कोई मुझे कर नहीं देगा। मैं घर का सारा काम करके, हर एक काम जो एक माँ करती है, एक वाइफ करती है, वो करने के बाद मैं मोदी केयर करती हूँ। लेकिन मेरे टीम के कोई भी लोग ये नहीं बोल सकते हैं जो मैडम मीटिंग में टाइम पे नहीं आती, क्योंकि वो भी जरूरी है और मेरा घर का काम भी जरूरी है। टाइम मैनेज तो आप ही को करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मेरा शॉर्ट फॉर्मूला है और मैं हमेशा छोटा छोटा स्टेप में काम करती हूँ, आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर किया। और लास्ट अभी जो बताऊंगी, मैंने ये पॉइंट बता दिया, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो यहाँ का जो सिस्टम है वो आपको बदल देगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ सिस्टम के साथ खुद को जुड़े रखो और कॉन्फिडेंस के साथ आप मोदी केयर करते जाओ। लास्ट ये मेरा बहुत ही पसंदीदा लाइन है, इसलिए मैंने दिया, पोजीशंस आर टेम्पोररी, रैंक्स एंड टाइटल्स आर लिमिटेड, बट द वे यू ट्रीट पीपल
will always be remembered. देखिए मोदी केयर में आने के बाद मेरा सोच ही बदल गया। हर किसी के जिंदगी में जैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, पोजीशन किसी के जिंदगी में एक बराबर नहीं रहता, वो चेंज होता है। और रैंक्स एंड टाइटल्स देखिए, यहाँ पे जो अभी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर जो टॉप टाइटल है, तो आप जितने भी दोस्त इस जूम मीटिंग में हो, आप सभी को वहां तक जाना है। लेकिन याद रखो दोस्तों, आप इस दौरान आप उस टाइटल पे जब जाओगे, बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती होगी, आपके टीम में आएंगे, उनके साथ आपका रिलेशन बनेगा। आप किस तरह से उन लोगों के साथ बिहेव कर रहे हो, ये याद रखने वाला चीज है। तो हमारा टीम ही हमें आगे बढ़ाता है, और हम जो काम करते हैं ये यादगार रहे, इसके लिए खुद का जो प्रोग्रेस है, खुद को बदलना, खुद को चेंज कर, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो टीम के बिना यहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और टीम को लेकर आगे बढ़ना है तो हम अपने आप को थोड़ा बदलेंगे। चाहे उसके लिए हमें थोड़ा मुसीबत अगर झेलना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें अगर थोड़ा ज्यादा सीखना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें अगर अपलाइन के सामने सर झुकाकर बैठना है कोई बात नहीं, बैठो, सीखो और आगे बढ़ो। ये मेरा आज का जो प्रेजेंटेशन था छोटा सा, और मैं सबको बोलूंगी मोदी केयर के साथ जुड़े रहो। अपनी जिंदगी को अगर बदलना है, आप खुशहाल रहना चाहते हो, अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो, और अपनी जिंदगी के साथ साथ और भी कई सारे लोगों का जिंदगी बदलने का मौका आपके पास है। मोदी केयर एक नोबेल बिजनेस है, आप उस नोबेल बिजनेस में आए जब हो तो टिक के दिखाओ, और टिके रहने के बाद आप भी देखो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। ओके, आज का मेरा जो था इतना ही। ओवर टू यू तोता, थैंक यू। सच ए एक्सीलेंट सेशन। सैटरडे तो सेशन होता ही है हिंदी में, पर आज का जो सेशन है ना, वंडरफुल। थैंक यू मैडम, बहुत को हमको सीखने को मिला है। और एक बात, हमारा गॉडफादर का जो स्लोगन है, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो मैडम के पीछे लिखा हुआ है मोदी केयर, सोचो मत बदलो। तो मैडम ने आज डिटेल्स हम लोगों को सिखाया कि कैसे हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो पथ है, लाइफ को कैसे चेंज करना है। अगर हम अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो लाइफ में भी डायरेक्टर बन जाएंगे और मोदी केयर में भी। थैंक यू मैडम। तो अभी वक्त आया है हमारा जो सीनियर उनको बुलाने के लिए, लेकिन आज बगड़िया सर का तबीयत थोड़ा सा खराब है, तो हम बुला लेंगे हमारा गुरुजी मिस्टर विमल धर सर को। सर प्लीज वेलकम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, महाशिवरात्रि है। सबको मेरा तरफ से नमस्कार। तो ये जिंदगी हमारा है, और ये जिंदगी को बदलने का प्रयास भी हम ही को करना पड़ेगा। तो आज का जो सेशन था वो बहुत बढ़िया सेशन था। शुरू किया है डॉक्टर तोता अधिकारी। शायद मेरा मेमोरी बता रहा है, आप सेकेंड टाइम हो जूम कन्वेनर, तो बहुत बढ़िया आपने एमसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने निभाया शान से। अगला दिन में आप टीएसबी के साथ रहिए और ऐसे ही कन्वेनिंग कीजिए। मेरा लाइफ पार्टनर सुजाता धर, उनको क्या बोले, हमारा अगर कोई बाहर से सुनता है कि दोनों ने झगड़ा कर रहा है, वो सिर्फ मोदी केयर के लिए, क्योंकि सही क्या है ये लेके हमारा दोनों के बीच में बहुत टग ऑफ वॉर होता है, और हम ऐसे करके मोदी केयर को ले करके चल रहा हूं। तो थोड़ा बहुत कामयाबी और जिंदगी का जो भी चर्चा आज हुआ वो हमें मिला है, और साथ ही साथ हमारा टीम में जितना सारा लोगों ने है वो एमएमए के साथ, मोदी केयर के साथ बहुत खुश है। आज का दिन जो भी पार्टिसिपेंट है उन सबको
यही बोलेंगे आपने सही किया है। अगर शिव जी का ध्यान करना है, उनको तुष्ट करना है, तो हमारा परिस्थिति के साथ लड़ाई भी करना है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि बेलपत्ता चराओ, हाँ दूध घी डालो तब जाके जिंदगी सुधरेगा, वो नहीं। वो हमारा मन का शक्ति बढ़ेगा और वो लेके हम लोग एकदम मोदी केयर का जो प्लान है उस प्लान को हासिल करेंगे। चलिए, थैंक यू। तो जब मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, तो आइए देखते हैं हमारा और साथी लोग जो भी पूरा मोदी केयर का शान है वो कौन कौन आज हाजिर है, उनका बात भी सुनना चाहिए। देखते हैं कौन है जी। संदीप अधिकारी जी। तो बुला लेते हैं संदीप जी। आपको देख देख कर मैंने मोदी केयर में थोड़ा बहुत कामयाबी हासिल किए है। आज हम सबके लिए आप कुछ बोलिए। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शनिवार है और टोटा मैडम को बोलेंगे बहुत ही सुंदर एमसी, एकदम कन्वीनियंट, क्या मतलब सोफिस्टिकेटेड, एकदम स्मूथ एमसी, इतना पावरफुल स्मूथ एमसी। और बार बार आइए, इतना हम लोगों को भी चाहिए कि और नया नया चेहरा टीम संजय बागड़िया का शान बने, मोदी केयर का शान बने। थैंक यू फॉर आज का ये जो प्रेजेंटेशन को बहुत आगे ले जाने के लिए। और सुजाता मैडम क्या बोलूं, और आप दोनों, सुजाता मैडम और विमल दा, आप हमारा बहुत प्यारे दीदी हो, विमल दा बहुत प्यारे दादा है, और आप लोग मोदी केयर का पावर कपल हो। हम लोग तो सोचते हैं एज ए, अगर किसी को ये शो करना है कि एक फैमिली बिजनेस क्या होता है, हम लोग बोलते हैं एमएलएम को फैमिली बिजनेस, ये आप दोनों से पता चलता है कि आप दोनों इक्वल हो और दोनों इक्वली इतना पावरफुली बिजनेस को ड्राइव कर रहे हो और बहुत नॉलेज है। और सुजाता दी, आपका जो ट्रेनिंग है ये इतना सिंपल है, कोई भी इसको कॉपी कर सकता है और कोई भी इसको आगे ले जा सकता है। बहुत भारी भारी कुछ नहीं था, आपका दिल का आवाज था, और इस दिल का आवाज से ही आपने ये जो सक्सेस हासिल किया, बहुत लोगों को सक्सेस दिलाया। हमको मालूम है आप लोगों की जिनमें बहुत ज्यादा मिलेनियर है, कार अचीवर है और माइलस्टोन अचीव करते हो। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, विमल दा से भी हमने बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में हम सब, समीर मोदी जी और टीम संजय बागड़िया का में एक साथ मिलके इतना पावरफुली एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे। हम सब एक दूसरे का सपोर्टर है। और सुजाता दी, माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग, इतना सिंपल लेकिन काम का बात, और जो लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है एमएलएम इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और ये परफेक्ट डुप्लीकेशन आपने दिखाया। और सब कोई अगर ऐसा काम करे तो हाउस वाइफ लोग, जितना भी हाउस वाइफ लोग है, उसके लिए आप तो रोल मॉडल हो ही, और आज उसको और अभी आगे ले गए। थैंक यू आज इतना सुंदर ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू। विभास दा बात करेंगे ना, विभास दा। गुड मोदी का राजा दी मॉर्निंग। टोटा मैडम बहुत अच्छा एमसी किया, बहुत बहुत बढ़िया एमसी किया। थैंक यू टोटा मैडम। और सुजाता मैडम, क्या बोलूं, सुजाता मैडम और विमल दा, ओह क्या जोड़ी है, नाइस कपल है। हमारा जो एमएमए जो हमारा एक साथ पे संजय जी के साथ काम कर रहा है, सुजाता मैडम और विमल दा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर, माने वी आर यूनाइटेड, एक साथ में काम कर रहा हूँ। और आज का सुजाता जी का जो सेशन है, माइंड ब्लोइंग सेशन। उन्होंने जो पर्सनल लाइफ, शादी होने का टाइम क्या था, क्या हुआ, वो टाइम, वो माने जो तरीका से बताया, बहुत अच्छा लगा। उसका जो एक्सपीरियंस मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो ट्रेनिंग आज हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। जो 500 प्लस एयरपोर्ट था, वो तो अच्छा ट्रेनिंग मिला, और जो नहीं था वो मिस किया। मैं आज बहुत कुछ सीखा। ये लाइफ सीखने का है, और सीखने का साथ ही हम लोग काम करने के लिए तैयार है। थैंक यू मैडम, आज इतना माफिक ट्रेनिंग देने के लिए।
बहुत बहुत सैल्यूट मैडम, सैल्यूट। Thank Over you, to sir. Vimalda. Thank you. चंदन और कौन है, देखिए सर। Good morning, good morning. चंदन, First of all, thank you, कोटा मैडम। हिंदी और अच्छा ही किया, और चैलेंजिंग था लेकिन अच्छा ही किया आपने। और मैडम थैंक यू, आज आपका ड्रेस ही बोल रहा है कि आप रेडी है पानी देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो शुरू आपने किया, पूरा जो प्रेजेंटेशन था आज का, वो बहुत सारा चीज एक साथ आपने बोल दिया। हाँ, जो एक स्लाइड है उस स्लाइड में आपने बहुत सारा ट्रेनिंग का पार्ट विद इन 10 मिनट्स आपने खत्म कर दिया। दूसरा एक चीज आई ओपनिंग था कि 5 करोड़ और 1 करोड़ का जो डिफरेंस आपने दिखा, मैंने कभी देखा सोचा भी नहीं कि 1 लाख रुपया 12 महीने कैलकुलेट कभी नहीं किया, और 40 इयर्स तक होने से 5 करोड़ इनकम हो सकता है। और कोई बंदा 20,000 रुपया इनकम करे तो उसको 1 करोड़ मिलेगा। अरे भाई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई ओपनिंग था कि हम लोग सपनों से करीब नहीं है, ज्यादा दूरी पे हूँ एवरी मंथ। तो अभी भी दिमाग किसी को खुल जाए तो मोदी केयर में दिल और दिमाग से काम करें। और थैंक यू गॉड एंड थैंक यू संजय जी, हम लोगों को मौका मिला आपके साथ काम करने के लिए। और थैंक यू समीर मोदी जी, जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम लोगों को जो क्या बोलते हैं ना सर, ख्वाब, विमोदा का जो मकान बन रहा है वो उनका जो ख्वाब है, और आज भी उसका जो पसंदीदा कार है कैमरी, वो मैंने आज देखा। तो वो भी आपको सक्सेस होने जा रहा है, ड्रीम कम ट्रू जल्दी जल्दी। एंड आप बने रहिए, और मैं फॉर्चुनेट हूँ आप मेरे साथ है। थैंक यू विमोदा एंड थैंक यू मैडम। एंड Thank ओवर you, टू thank you. सुरजीत मतलब थैंक यू वंस अगेन। आज के बहुत बढ़िया लगा, आज जो एमसी टोटा मैडम ने किया बहुत बढ़िया। और सबसे बात है कि माइंड ब्लोइंग मैडम, आप जितने बार बोलते हैं ना हम लोग सुनते रहते हैं, और इतना आसानी से कुछ भी इतना बढ़िया से आप हम लोगों को देते हैं ना, सच में सही में। आज जो आपने बताया कि पूरा आपका हिस्ट्री लाइफ का कितना स्ट्रगल किया आपने, क्या सोच था आपके अंदर में, और उसके साथ साथ ये जो मोदी केयर आपके जिंदगी में किस तरीके से आया, और सबसे बड़ी बात है कि इस प्लान में हम लोग क्यों काम करें और कैसे हम लोग 5 करोड़ रुपया कमा सकते, उससे भी ज्यादा कमाए, और सोच को कैसे चेंज करें, इसे माइंड ब्लोइंग। आज जो सेशन था ना, हर किसी को आंख खोल देगा। अगर कोई सोचता है कि मैं मोदी केयर में अभी भी नहीं सोच रहा हूं, तो वो सोचना आज से स्टार्ट कर देगा। तो हेड्स ऑफ सुजाता मैम, हेड्स ऑफ, आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू एंड ओवर टू होस्ट अनिल गौड़े जी। हेलो सर, कैमरा ऑन नहीं करे चलेगा ना? ट्रैवलिंग में चलेगा। मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ, एकदम क्लियर। यस यस। तो अधिकारी मैडम बहुत बढ़िया, आपका एमसी फैंटास्टिक। पहली बात है, मुझे हिंदी बहुत अच्छा लगा, आपका फैंटास्टिक हिंदी था। और उसके बाद मैं सुजाता जी, मैं क्या बोलूँ, आपने लोगों को आईना दिखा। आज लोगों को क्या कर रहे हैं, आज देखा जाएगा गूगल में हम देखेंगे तो 17% लोग भी 20,000 इनकम नहीं करते, यानी सॉरी 17% लोग 20,000 इनकम करते हैं, यानी 83% लोग 20,000 भी इनकम नहीं करते। तो आपने कैलकुलेशन बताया अभी कि 2 करोड़ नहीं कमाएंगे, मुंबई में एक फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ है, यानी वो जिंदगी में कभी फ्लैट नहीं ले सकते हैं। तो बस मोदी के क्यों करना है, वो आपने आईना दिखाया, बहुत बढ़िया। और मेरे लिए आपने एक टूल दिया है, एवरी फ्राइडे मुझे, मैं कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी बताता हूँ, तो फिर मैं नेक्स्ट सैटरडे जो फ्राइडे जो हम मुझे दिखाना है वो मेरे काम आ गए। थैंक यू सुजाता जी। टोटा मैडम को दे दूंगा क्लोजिंग। ठीक है मैडम। तो फ्रेंड्स, आज हमने, जिन्होंने भी ये मीटिंग अटेंड किया है, बहुत सारे बिजनेस का जो प्लान है, जो पथ है, वो हमने सीख लिया है। और हमारा जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर, हमारा सीनियर लीडर, उनके बात भी सुन लिया है। तो आइए, आज जो मैडम ने हमको सिखाया है ना, वो इस फरवरी में ही हम काम पे लग जाते हैं। तो ठीक है,
नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को बंगाली में। अगर बंगाली में और एक बार मेरे को मौका मिलता है तो बहुत सारे बात बताएंगे, क्योंकि हिंदी में अटक जा रहे हैं। तो एक सॉन्ग में एक लाइन सुनाऊंगी, फिर क्लोज करूंगी आज का जो सेशन है। हमारा गॉडफादर समीर मोदी जी का फेवरेट सॉन्ग है, मेरे भी ये अभी फेवरेट हो चुकी है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते मोदी केयर बिना। ओ तो फ्रेंड्स आइए, मोदी केयर बिना हम Great, एक great. जिएंगे। थैंक यू, थैंक्स टू Super, ऑल। super, super. एंड बगड़िया सर को हम फिर से एक बार प्रणाम करते हैं। सर मौका देते जाइए और मैं ठीक से एमसी करते जाएंगे। ओके, आज का सेशन यहाँ पे ही क्लोज है। थैंक्स टू ऑल।